सेबी चीफ पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश। कांग्रेस ने माधवी बुच पर क्यों फैलाया झूठ? आईसीआईसीआई ने खोली कांग्रेस के झूठे दावों की पोल। आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक ने अब सेबी प्रमुख पर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का खंडन किया है। यूं कहिए कि कांग्रेस द्वारा लगाए झूठे आरोपों की पोल खोल दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सेबी की सदस्य रहते माधवी बुच ने बैंक की तरफ से रेगुलर इनकम के तौर पर 16.8 करोड़ रुपए हासिल किए। बैंक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही थी, बल्कि रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जा रहे थे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया था कि बुच ने 2017 से 24 के बीच आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसओपी से 16.80 करोड़ रुपए हासिल किए थे। कांग्रेस का दावा था कि बुच ने सेबी चीफ रहते हुए इतनी सैलरी नहीं पाई जितनी कि उन्हें प्राइवेट बैंक से मिल रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक ने एक बयान में स्पष्ट किया कि बुच को उनके रिटायरमेंट के बाद बैंक या उसकी समूह कंपनियों द्वारा कोई सैलरी नहीं दी गई है या कोई ईएसओपी भी नहीं मिल गया है, सिवाय उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के। बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 से रिटायरमेंट का विकल्प चुना था। आईसीआईसीआई समूह ने अपने रोजगार के दौरान उन्हें लागू नीतियों के मुताबिक सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बोनस और ईएसओपी के रूप में मुआवजा मिला। बैंक के अनुसार ईएसओपी नियमों के तहत उनके आवंटन की तारीख से अगले कुछ वर्षों में प्राप्त होते हैं। उनके ईएसओपी अनुदान के समय मौजूद नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित अन्य कर्मचारियों के पास 10 साल की अवधि तक किसी भी समय अपने ईएसओपी का उपयोग करने का विकल्प था। आरोपों के मुताबिक चीफ बुच ने 17 से 24 के बीच सेबी से मिलने वाली 3.3 करोड़ रुपए सैलरी से 5 गुना से भी ज्यादा रेगुलर इनकम प्राइवेट बैंक से हासिल किए। सेबी प्रमुख हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से विपक्षी दलों के निशाने पर है, जिसमें अदानी ग्रुप में निवेश के दावे किए गए थे। मामले में आपको बता दें कि इस मामले ने तब तूल पकड़ा क्योंकि माधवी बुच उसी रेगुलेटरी बॉडी की अगुवाई कर रही थी जिस पर अदानी मामले की जांच की जिम्मेदारी है, यानी सेबी। मामले में सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने अलग कमेटी बनाकर अदानी मामले की जांच की मांग की थी। इस मामले में जहां पर अदानी के मामले को लेकर भी कांग्रेस ने धड़ल्ले से झूठ फैलाया, तो इसके बाद उन्होंने सेबी की चीफ को भी टारगेट करना शुरू कर दिया और सेबी की चीफ के खिलाफ भी तरह तरह की बयानबाजी। कभी ये कहना कि अदानी के ऑफशोर्स कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट है, इस झूठ का भी पर्दाफाश हुआ। अब ये कहना कि आईसीआईसीआई बैंक इन्हें पैसे दे रहा था, इस झूठ का भी पर्दाफाश करना, क्योंकि अब इस मामले को लेकर आईसीआईसीआई बैंक ने खुद पूरी तरीके से उन्होंने बयान जारी करके कांग्रेस की पोल खोल दी है और ये बताया है कि किस तरीके से ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस द्वारा फैलाए गए झूठ पर, खासकर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ फैलाया था, तो उसे अब आईसीआईसी बैंक द्वारा जो रिप्लाई आया है उसे कोट करते हुए उन्होंने भी कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस की फजीहत करते हुए वो नजर आए। क्या लिखते हैं अमित मालवीय? वो लिख रही हैं कि कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिसर्च को जहां छोड़ा था वहीं से उसे आगे बढ़ाया, सेबी प्रमुख को निशाना बनाया और अंत में मुंह की खानी पड़ी। क्या ये मजाक चल रहा है? क्या ये महज सहयोग है कि जब भी कांग्रेस कोई फर्जी एजेंडा चलाने का फैसला करती है तो या तो श्री खड़गे या खेड़ा को आगे कर दिया जाता है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि कभी भी जब इस तरीके के झूठ फैलाए जाते हैं या चीजें की जाती है तो खड़गे को या फिर पूरी तरीके से पवन खेड़ा को आगे कर दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो रिप्लाई है, काफ़ी सारे जो रिएक्शंस है वो देखने के लिए मिले हैं और लोग कांग्रेस पर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पल्लवी सीटी भी लिखती हैं कि कांग्रेस का गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कांग्रेस गोलमाल फैक्ट्री को फिर से पकड़ लिया गया है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने अब स्टेटमेंट जारी कर दिया है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अब उन्हें सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं और जिस तरीके
तरीके से कांग्रेस ने इन पे ये आरोप लगाए थे, ये गंभीर आरोप उन पर लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, वो पूरी तरीके से निराधार है। यानी आईसीआईसीआई बैंक ने कांग्रेस के एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग जो ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि सेबी चीफ जो है उनको पैसे मिल रहे थे अदानी के मामले में, वो इस वजह से अदानी का सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उन्हें प्राइवेट बैंक से भी पैसे मिल रहे थे, यहाँ से भी पैसे मिल रहे थे, और अडानी को लेकर भी उन्होंने जिस तरीके का झूठ फैलाया, अब एक बार फिर उनका झूठ आम जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। क्योंकि वो ऐसा बता रहे थे कि नौकरी छोड़ने के बाद भी सेबी चीफ माधवी बुच को करोड़ों की पेमेंट मिल रही है आईसीआईसीआई बैंक से, और आईसीआईसीआई बैंक ने क्लियर कर दिया कि उनके जॉब छोड़ने के बाद जो भी पैसे उनको मिल रहे हैं वो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें किसी एजेंडा प्रोपेगेंडा के लिए अदानी के लिए उन्हें ऐसा कुछ पैसा दिया जा रहा है। ऐसा इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आप देखिए कि किस तरीके से पहले अदानी को टारगेट करते थे, फिर हिडनबर्ग जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को लेकर इन्होंने अदानी के खिलाफ जमकर बवाल काटा, फिर इस रिपोर्ट में अदानी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी, फिर सेबी ने इस मामले को लेकर हिडनबर्ग को जो है एक नोटिस जारी किया, और ये आरोप जो उन्होंने लगाए थे इन आरोपों पर जवाब जो है अगर उन्होंने जो है अगर आप कहेंगे कि आरोपों पर जो है जवाब देने की बात कही, जब जवाब देने की बात कही तो हिडनबर्ग ने फिर उनके खिलाफ और आरोप लगाने शुरू कर दिया और ये कह दिया कि सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति का अदानी के ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। जिसके बाद अदानी की कंपनीज ने सामने आके बताया कि ऐसा कोई भी ऑफशोर इन्वेस्टमेंट जो है माधवी बुच का नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन अवेलेबल है और वहां पर भी वो चीजें देखी जा सकती है। इसके बाद कांग्रेस ने फिर हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सेबी चीफ को टारगेट करना शुरू कर दिया। सेबी चीफ भी सामने आई, अदानी ने भी इस मामले को क्लियर कर दिया, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं रुके और अब एक और नया मामला ये उठा के लेकर आए हैं आईसीआईसीआई बैंक का। यानी साफ तौर पर जॉर्ज सोरोस और ये जो गैंग है जो लगातार भारत में आर्थिक संकट ले आने का प्रयास कर रही है, आर्थिक तौर पर इसे कमजोर करने का प्रयास कर रही है, और जिस तरीके से एक बार फिर अदानी ने जो रिच रैंक सामने आया था उस रैंक में अदानी ने जिस तरीके से नंबर 1 हासिल किया, जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, कांग्रेस एक बार फिर से उनके पीछे हाथ धोकर लग गई है। क्योंकि उन्हें समझ आया कि हिडनबर्ग जो रिपोर्ट आई थी, हिडनबर्ग की रिपोर्ट का कोई भी फायदा अदानी की इमेज को गिराने का नहीं हो पाया, क्योंकि अदानी की संपत्ति दोगुना जो है देखने के लिए मिली पिछले साल को लेकर, और ऐसे में अदानी को जिस नुकसान की उम्मीद कर रहे थे वो नुकसान तो हुआ नहीं, बल्कि उल्टा उन्हें प्रॉफिट हुआ। लोगों ने उन पर भरोसा जताया और इसी वजह से रिच लिस्ट जो सामने आई उसमें अदानी नंबर 1 पर जो है अंबानी को पछाड़ कर जो है आगे बढ़ते नजर आए। और यही कारण है कि कांग्रेस ने अब एक बार फिर से इनके खिलाफ एजेंडा प्रोपागेंडा चलाना शुरू कर दिया है और इस मामले को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी उनके झूठ का पर्दाफाश आईसीआईसीआई बैंक ने अपने स्टेटमेंट को जारी करके, अपने बयान जारी करके बता दिया और एक बार फिर से इनका फेक एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग पूरी तरीके से बर्स्ट होता हुआ नजर आया। इसके बाद अब बीजेपी भी कह रही है कि इन्हें तो अब इनकी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हमेशा ये इस तरीके से कभी पवन खेड़ा कभी खड़गे जी सामने भेज दिए जाते हैं और इस तरीके से एक माहौल बनाते हैं कि अदानी में सारे नुकसान है। कभी जो है राहुल गांधी वीडियो का जो है सामने वीडियो बनाते हैं और ये कहते हैं कि अदानी की चीज़ों में निवेश ना करें और खुद वहाँ से 50-60 लाख रुपया प्रॉफिट कमाते हैं। इसके बाद जो है हिडनबर्ग की रिपोर्ट जब कोई काम नहीं कर पाती है, अदानी का नुकसान नहीं कर पाती है और अदानी के संपत्ति में दोगुना प्रॉफिट होता है और वो एक बार रिच लिस्ट में वो नंबर 1 पर आ जाते हैं, फिर कांग्रेस उनके खिलाफ जिस तरीके का एजेंडा प्रोपागेंडा चालू कर देती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अदानी के मामले में एक बार फिर से सेबी चीफ को जो इन्होंने टारगेट करने का प्रयास किया, इस मामले में फिर से कांग्रेस को मुंह की खानी की पड़ी, अपनी फजीहत करानी पड़ी, क्योंकि सच अब सबके सामने आ चुका है और आईसीआईसीआई बैंक ने सबके सामने कांग्रेस के झूठे एजेंडा और प्रोपागेंडा की पोल खोल कर रखती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।